एस्ट्रोलॉजर राहुल शर्मा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि हम खुद ही अपनी कुल्हाड़ी से अपने पैरों पे खुद मार लेते हैं। इट इज़ अ वेरी फेमस कहावत इन द मॉडर्न टाइम्स और इन द प्रीवियस टाइम्स। क्या होता है, अब आजकल के लाइफस्टाइल को जब हम जीते हैं तो एक छोटी सी गलती कर देते हैं, और मैं चाहता हूँ अपने सारे जितने भी बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं उनको एक नया पैटर्न दें जीवन के अंदर, उनको एक अच्छी डायरेक्शन मिले जीवन के अंदर। तो क्या कर सकते हैं, वीडियो एंड तक बहुत एक्सक्लूसिव है, ध्यान से देखिएगा और शेयर करते चले सारे लोग। हम अपनी लाइफ में अपनी पहचान को यानी अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं, और एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी स्टेज हमारे सामने जीवन में आती है कि तब हमको पता लगता है कि हमारी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी थी वो खत्म हो गई। अब ओरिजिनल आइडेंटिटी को पाने के लिए फिर जद्दोजहद करी जाती है, एंड द रिजल्ट इज़ कि वो ओरिजिनल आइडेंटिटी हमको प्राप्त नहीं हो पाती क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जा चुकी होती है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं अपने जीवन के अंदर? सबसे पहले आजकल का जो मॉडर्न एनवायरनमेंट है उसमें एक सबसे बड़ा और सबसे डीप फॉल्ट जो होता है दैट इज़, लोगों ने, बच्चा हो बड़ा हो, बच्चों को इसमें ब्लेमिंग की बात नहीं है, इसमें कोई भी एज फैक्टर का इंसान होता है, शुरुआत तो बचपन से ही खैर होती है इसमें, नो डाउट। अपना आइडियल बनाने का जो एक पैटर्न फॉलो हुआ है, एक जो फैशन स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ है अपना आइडियल बनाने का, यानी अपना आदर्श तय करने का, जो व्यक्ति अपने जीवन में अपना आदर्श बनाता है वो इंसान अपनी सेल्फ इंडिविजुअलिटी को, अपनी सेल्फ लाइफ को, अपने सेल्फ चार्म को, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को, अपने आप को टोटली खो देता है। आजकल लोगों ने आइडल्स बना रखे हैं अपने लाइफ में, काफ़ी वक्त से ये सब पैटर्न फॉलो हो रहा है, आजकल तो बहुत ज़्यादा फॉलो हो रहा है वाला पैटर्न। लोग अपने जीवन में आइडल्स बनाते हैं, उनकी तरह लाइफस्टाइल जीते हैं, उनकी तरह खाना खाते हैं, उनकी तरह कपड़े पहनते हैं, उनकी तरह सारे तमाम काम करते हैं, एंड द रिजल्ट इज़ अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। और उसकी आइडेंटिटी, अब ये काम कैसे करता है ये पूरा का पूरा, ध्यान से समझिएगा, बहुत एंगल टू एंगल बताऊँगा आप लोगों को। वो लोग ये भूल जाते हैं कि जो चीज़ को वो फॉलो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, मान लो किसी आदमी ने अपना कोई आदर्श बनाया और उसके हिसाब से अपने लाइफस्टाइल को जी रहा है, ऐसा दुनिया में तमाम करोड़ों लोगों के साथ यही होता है। तो वो अपना आदर्श बना लिया उसने, अभी वो भूल जाता है इस मेन क्वेश्चन को कि वो उसकी इच्छा है सामने वाले इंसान की, जो उसका आइडल है, मान लीजिए कोई भी आइडल है उसका, वो किसी को फॉलो करता है, किसी को अपना आदर्श बना के रखता है। ठीक है, तो एक सबसे बड़ा पैटर्न होता है कि वो जो आदमी है जो अपनी लाइफ को जी रहा है, अपने रूल्स को फॉलो कर रहा है, वो अपनी इच्छा से कर रहा है, अपनी चॉइस से कर रहा है, अपने ग्रहों के कहने से कर रहा है, ग्रहों ने अलाउ किया है। अब एक आदमी है, गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा पाता, बड़ी कोशिश करता है, प्राइवेट जॉब में फाइनली पहुंच जाता है। कोई आदमी होता है प्राइवेट जॉब में लगते लगते अचानक से उसको कोई लाइन खुलती है एंड जस्ट एंटर्ड इनटू द गवर्नमेंट ऑफिशियल। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब उसको मिल जाती है। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्लानिटरी पोजीशंस। ठीक है, तो एक व्यक्ति अपने जीवन में कोई काम करके एक लेवल पर पहुंच गया, अब ऐसे समझ लीजिए अपने ग्रहों की वजह से, अपने हार्डवर्क की वजह से, अपने प्लानिटरी पोजीशंस की वजह से, इन द प्रीवियस लाइफ, जो पिछले जन्मों में उसने कर्म किए, और इस जन्म में उसने अपना एक लाइफस्टाइल बनाया और जिससे वो एक बहुत पॉपुलर पब्लिक फिगर बन गया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। तो वो अपने ग्रहों के कारण पहुंचा, सिंपली बात है, इसमें तो कोई ऐसा रोल नहीं है कि वो हार्डवर्क के कारण पहुंचा। हार्डवर्क तो करोड़ों लोग दुनिया के करते हैं। हार्डवर्क दुनिया का सबसे बड़ा जो करता है वो रिक्शे वाला करता है, पर रिक्शे वाला इज़ नॉट अ ह्यूज बिजनेसमैन। ठीक है, हार्डवर्क से इंसान अपने कर्मों को सुधार सकता है, जीवन जी सकता है, लेकिन साथ में प्लानिटरी पोजीशंस का, ग्रहों की चाल का बहुत बड़ा साइंटिफिक रोल होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम। तो इंसान भूल जाता है कि जिसको वो फॉलो कर रहा है, जिसको वो अपना आइडियल बना के बैठा है, आइडियल, ठीक है, आदर्श बना के बैठा है, तो वो व्यक्ति अपने ग्रहों के कारण है। वो आपको किसी को तीसरे चौथे को देखा देखी नहीं आया, वो अपने प्लानिटरी पोजीशंस के कारण उस जगह पहुंचा, यानी उसकी अपनी इच्छा थी, इच्छा मान लीजिए, उसके प्लानिटरी पोजीशंस का हाथ मान लीजिए, व्हाटएवर एनीथिंग। ठीक है, वो अपने रीजन से पहुंचा। आप क्या कर रहे हो? आप अपने रीजन से नहीं पहुंच रहे, आप उसको कॉपी कर रहे हो, उसके लाइफस्टाइल को अपनी लाइफस्टाइल बना रहे हो। सिंपली उसके ग्रह अलग हैं तो वो उस जगह है। ठीक है, आप उस जगह पहुंचना चाहते हो पर ग्रह आपके डिफरेंट हैं, बताओ क्या होगा? डीप थोड़ा सा इस चीज़ को एनालिटिक करें, इसको एनालाइज करें तो बहुत इजी वे में और सिंपल वे में हमको समझ आएगा कि जब दोनों के ग्रहों की पोजीशनिंग्स अलग है तो वो इंसान उसकी तरह कैसे बन सकता है। अब कोई कहेगा कि एक व्यक्ति है जो हमारा आइडल है, ठीक है, हमारा आइडियल है, और हम उसकी तरह बन गए सेम प्रोफेशन के, ऐसा कैसे हो गया? हाँ तो ठीक है ना, एक प्रोफेशन का एक ही आदमी दुनिया में थोड़ी होता है। आपके प्लानिटरी
प्लैनेट्स की पोजीशंस, आपके प्लैनेट्स का कर्मा, आपका हार्डवर्क में भी आपको बना दिया उसकी तरह। उससे ऊंचा बना दिया, ये भी हो सकता है, उससे नीचा बना दिया, ये भी हो सकता है, उसके बराबर बना दिया, ये भी हो सकता है, और नहीं बनाया, ये मैक्सिमम टाइम्स होता है। इसीलिए क्योंकि उसके कर्मा, जो वो कर्म करके जिस लेवल पे पहुंचा है, अपनी इच्छा से पहुंचा है, अपने कर्मों के, अपने ग्रहों, प्लैनेटरी पोजीशंस के हिसाब से पहुंचा है। आप किसी को अपना आइडल बनाकर उसके लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हो, वो कपड़े कैसे पहन रहा है, वो खाना कहाँ खा रहा है, वो कौन से होटलों में जाकर के डिनर कर रहा है, ठीक है, वो कोई भी त्यौहार मनाता है, सेलिब्रेट किस स्टाइल से करता है, उसका सुबह से लेकर 24/7 का आप पूरे हफ्ते का शेड्यूल चार्ट लैमिनेट करके रख लेते हो अपने पास, और आप उसको फॉलो करते हो। उसके प्लैनेट्स अलग हैं, आपके प्लैनेट्स अलग हैं, रिजल्ट आएगा कैसे? आप उसकी तरह पूरे जीवन में आइडल बनते रहो। अब लोगों का सवाल आता है, द मेन क्वेश्चन इज कि क्या हमें जीवन में अपने आदर्श नहीं बनाने चाहिए? हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली बनाने चाहिए, क्योंकि एक बहुत अच्छी और फेमस कहावत है कि आइडल जो होता है, आदर्श जिसको हम मानते हैं, इट इज़ जस्ट लाइक एज अ सेम थिंग ऑफ गुरु। जीवन में गुरु होता है, हमें गुरु बनाना भी चाहिए, और हमारे शास्त्रों, पुराणों, वेदों में लिखा है कि गुरु के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, ठीक है। पर एक छोटा सा क्लॉज आता है यहाँ पर। आप जीवन में आदर्श बनाएं, अपना आइडियल बनाएं, लेकिन उस आइडियल को, उसके लाइफस्टाइल को कॉपी ना करें। आप जीवन के अंदर किसी को आदर्श मान सकते हैं, आइडियल बना सकते हैं, गुरु बना सकते हैं, या कोई एक बहुत फेमस इंसान है जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं, पर आपको ये किसने कहा है कि आप उसकी तरह लाइफस्टाइल को जिएं? ठीक है, समझ रहे हैं इस कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब? बहुत सिंपल माइनर सी लाइन है, जिस डिफरेंस को अगर समझ आ गया तो बहुत ईजी वे में हमको बहुत सारे कंसेप्ट्स जीवन के क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप किसी को फॉलो उसकी अच्छाई के कारण, उसके आदर्श को आप उसको अपना आदर्श मान लेते हो जीवन में, बहुत अच्छी बात है, नो डाउटेबल। लेकिन आप उसके लाइफस्टाइल को कॉपी कैसे कर सकते हो? उसका लाइफस्टाइल उसके ग्रहों के कारण है। अब बहुत सारे लोग होते हैं, एक इंसान को देख करके और बहुत ज़्यादा भावनाओं में बहकर, इमोशनल होकर के उसको फॉलो करने लगते हैं। प्रॉब्लम फॉलो करने में नहीं है, प्रॉब्लम है आप उसके लाइफस्टाइल को अपनी जीवन का हिस्सा बना रहे हो। आप उसको फॉलो करो, उसकी अच्छाइयों को फॉलो करो। अब एक आदमी है, रिक्शा चलाता है, एक बाबा जी को फॉलो करने लगता है, सिंपली बात है, ठीक है, तो वो बाबा जी की तरह लाइफस्टाइल थोड़ा ना जिएगा। बाबा जी के अपने प्लानिटरी पोजीशंस अलग हैं, अपने ग्रहों की चाल अलग है, उसकी अपनी अलग है। हाँ, वो बाबा जी की दी हुई बातें, दिए हुए संस्कार, दिया हुआ सारा अच्छा ज्ञान, एक नॉलेज का पूरा चैप्टर अपनी लाइफ में उतार सकता है, लेकिन चलाएगा वो रिक्शा ही, चाहे वो कुछ और कर ले, लेकिन वो पूरा का पूरा उनको आदर्श रूप में अपने कर्मों में उनकी अच्छाइयों को जोड़ेगा, उनका लाइफस्टाइल कॉपी नहीं करेगा। तो आजकल लाइफ में एक अलग फंडा चलता है। एक बात समझिए, एक बच्चा जिसका शनि ग्रह बहुत अच्छा है, तो जो शनि ग्रह अच्छा होने के कारण वो टेक्निकल इंजीनियर बन सकता है। मान लो वो 9th-10th क्लास के अंदर बच्चा आता है और वो किसी को फॉलो करने लग जाता है, किसी को अपना आइडियल बना लेता है, सिंपल वे में, ठीक है। आप ध्यान से समझना, ये एंगल बहुत अच्छे से आपको क्लीन हो जाएगा। वो शनि अच्छा होने के कारण उसकी कुंडली में वो बच्चा टेक्निकल इंजीनियर बन सकता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी फील्ड में जा सकता है। वो किसी को आइडियल बना लेता है। अब सीधी सी बात है, जिसको आइडियल बनाएगा उसकी चीज़ों को फॉलो करेगा। अब वो जो उसकी चीज़ें हैं वो मैच नहीं कर रही हैं उसके प्लैनेट से, उसके ग्रह से, उसकी कुंडली उसको टेक्निकल इंजीनियर बनाना चाहती है, वो फॉलो किसी और को कर रहा है बेवकूफ़ी के कारण, उसमें सक्सेस होगा नहीं, क्योंकि वो उसके प्लैनेट से कनेक्टेड चीज़ नहीं है, और टेक्निकल इंजीनियर बनने का उसका समय निकल जाएगा, ठीक है। दैट इज़ द बेसिक सिंपल फेनोमेना ऑफ द होल लाइफ, ठीक है। तो फॉलो करना एक अलग टैक्ट से, दैट इज़ द मेन प्रोसेस। आप किसी के जीवन को पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते अपने जीवन के अंदर। ग्रहों की दशाएं अलग होती हैं। 2 लोग केला खाते हैं, एक मोटा होता है, एक नहीं होता। व्हाट इज दिस? सिंपल वे में। और इससे सबसे बड़ा लॉस क्या होता है? जैसे मैंने अभी आपको शनि वाला एग्जाम्पल बताया, एक बच्चा अपने ग्रहों के हिसाब से एक बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकता है। अब वो किसी को फॉलो करके एक अलग फील्ड में एंट्री कर लेता है, उसको आइडियल बना के जीवन में उसी की तरह वर्क करने लगता है। देखा है ना, वो अपने आइडल्स की तरह लोग कपड़े तक पहनते हैं, अपने आइडल्स की तरह लोग बर्ताव करते हैं। उनकी अच्छाई को फॉलो करना, इट इज़ द मेन पर्पस ऑफ लाइफ, जिसको सही मायनों में एक गुरु कहा जाता है, एक आइडियल भी कह सकते हैं, लेकिन उसकी अच्छाइयों को फॉलो करना, नॉट द लाइफ स्टाइल, ठीक है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये समझ अगर आता है तो जीवन के अंदर आप फॉलो तो ज़रूर कर सकते हो किसी को जीवन में, पर उसकी लाइफस्टाइल को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बना सकते। और इसी से जीवन की सक्सेस और अनसक्सेस जुड़ी होती है। अपनी आइडेंटिटी खो देता है एक बच्चा जीवन के अंदर,
ना घर का और ना घाट का, बहुत पॉपुलर कहावत है, ठीक है। उसको अपने ग्रहों के कारण एक अच्छे लेवल पे मुकाम पर जाने की अपॉर्चुनिटी मिली है, लेकिन द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, द लैक ऑफ नॉलेज, वो किसी और पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो और पैटर्न जिसको वो फॉलो कर रहा है वो तो उसको मिलेगा नहीं, क्योंकि उसके ग्रहों से उस चीज़ का कोई कनेक्शन नहीं है, और जिस चीज़ से ग्रहों का कनेक्शन है वो काम उसने जीवन में कभी किया नहीं। एस्ट्रोलॉजर राहुल शर्मा, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया एस्ट्रोलॉजर राहुल शर्मा यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर दीजिए। फॉर मोर नोटिफिकेशंस बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कर दीजिए। जय गुरुदेव, जय माता दी।